शक्तियों के बगैर मनुष्य का गुजारा नहीं हो सकता। हर मनुष्य को कोई ना कोई शक्ति चाहिए। सभी शक्तियां मनुष्य के जीवन में कार्य करती हैं, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, चाहे मन की शक्ति हो, चाहे शरीर की शक्ति हो, चाहे पैसे की शक्ति हो, चाहे द्रव्य की शक्ति, किसी भी तरह की शक्तियां मनुष्य को अपने कार्य करने के लिए चाहिए। पैसा भी चाहिए, पैसा भी जरूरी है। द्रव्य की शक्ति भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जीवन को चलाने के लिए। लेकिन शरीर की शक्ति, अगर शरीर की शक्ति आपकी ठीक नहीं होगी, मन की शक्ति अगर आपके पास नहीं होगी, तो द्रव्य को भी आप, पैसे को भी आप सही यूज नहीं कर सकोगे। क्या करोगे? आखिर सबसे बड़ी शक्ति तो है मन की शक्ति। शक्तियों में सबसे बड़ी मन की शक्ति है। जिसका मन अच्छा है वो अपने जीवन के अंदर अच्छी प्रकार से सफलता प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि मन के हार, आपने सभी ने सुना कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अगर मन को आपने जीत लिया तो मन के अंदर इतनी शक्ति बढ़ जाती है कि मन इतना मजबूत हो जाता है कि आप जिस कार्य में भी मन से को लगाकर कार्य करेंगे, उस कार्य में आपको सफलताएं मिलती जाएंगी। सीधी सी बात है। अब जैसे आपको शक्ति अर्जित करनी है तो उसका तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा आपको। और उस मन की शक्ति के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है, मन और आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए, आत्मा की शक्ति को प्रकट करने के लिए, यूँ कहेंगे कि आत्मा की शक्ति को प्रकट करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, उस तरीके का नाम है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान के द्वारा हम आत्मा की शक्ति को अपने जीवन के अंदर प्रकट कर सकते हैं। कोई भी शक्ति हो, छिपी हुई पड़ी रहेगी तो आपके किसी काम नहीं आएगी। छिपी हुई शक्ति आपके किसी काम की नहीं। माचिस की तिल्ली के अंदर अग्नि तो है, लेकिन अग्नि को अगर प्रकट नहीं करोगे तो चूल्हा नहीं जला सकते, अग्नि नहीं जला सकते। प्रकट तो अग्नि को करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह आपके अंदर जो आत्मिक शक्ति पड़ी है, आत्मा के रूप में चेतनता की जो शक्ति पड़ी हुई है, उस शक्ति को केवल मात्र आपको प्रकट करना अपने से। और प्रकट कैसे करोगे? प्रकट करने का नाम मैंने पहले बताया कि ध्यान है, मेडिटेशन, ओनली मेडिटेशन। जितनी मात्रा में आप परमात्मा की या आत्मा की शक्ति को आप प्रकट कर लोगे, उतने आप शक्तिमान हो जाओगे, उतने आपकी चेतनता बढ़ती जाएगी, उतना आपका विवेक बढ़ जाएगा, उतनी आपकी बुद्धि का प्रकाश बढ़ जाएगा, उतना ही जो है ना आप जो है ज्ञानवान हो जाओगे, उतना ही जो है ना आप दयावान, करुणावान जो है ना, ये सारे के सारे गुण जो है ना आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ऑटोमेटिक लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं गुस्सा करूँ या ना करूँ। गुस्सा आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि शक्तिशाली आदमी गुस्सा करता ही नहीं। गुस्सा हमेशा कमजोर आदमी करता है। गुस्सा कमजोर को आता है, शक्तिशाली को आता ही नहीं। शक्तिशाली को तो पता है कि मैं चाहूंगा उस दिन खत्म कर दूंगा, तो शक्तिशाली को गुस्सा आता ही नहीं। आता ही कमजोर को, कमजोर का वश चलता नहीं। इसलिए शक्ति को प्रकट करने के लिए, मन की शक्ति को प्रकट करने के लिए, शारीरिक शक्ति को भी प्रकट करने के लिए, मैं तो ये कहूँगा कि शारीरिक शक्ति को भी प्रकट करने के लिए मेडिटेशन अति आवश्यक है। मेडिटेशन जैसे जैसे अपने जीवन के अंदर तुम मेडिटेशन का अभ्यास बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपके जीवन के अंदर सभी प्रकार की शक्तियाँ ऑटोमेटिक आती जाएंगी, ऑटोमेटिक आती जाएंगी। आपके जीवन के अंदर शक्तियों की भरमार हो जाएगी। अष्ट सिद्धि, नौ सिद्धि जो कहते हैं, सारी की सारी सिद्धियाँ आपके अंदर विद्यमान है, मनुष्य के अंदर विद्यमान है। केवल मात्र आवश्यकता तो इस बात की है कि आप उन शक्तियों को प्रकट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अगर जितनी मात्रा में आप ध्यान का अभ्यास बढ़ाते जाएंगे अपने जीवन के अंदर, उतनी ही मात्रा के अंदर आपके अंदर ये शक्तियाँ जो है प्रकट होती जाएंगी और आपका जीवन प्रकाश में, आनंद में, ज्ञान में, स्वास्थ्य में होता जाएगा। बीमारियाँ आपको तंग नहीं करेंगी। आपका मन ही नहीं करेगा ऐसी चीज़ें खाने को कि जो आपके सामने, आपके अंदर जो बीमारियाँ पैदा करें। आपका मन ही नहीं करेगा ऐसा काम करने को जो आपका जो है
शरीर दूषित हो या मन दूषित हो, ऐसा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा की शक्ति अंदर जो है वो निर्मल है, वो लेश मात्र भी उस पर कोई दोष नहीं है। जब जिसके संग में आप रहते हो, सीधी सी बात है, उस संग का असर पड़ता है। ध्यान के अंदर मन जो है आत्मा के संग रहता है, और जब मन आत्मा के संग रहता है तो मन के अंदर आत्मा के गुण आने अति आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं कि संगति का असर पड़ता है। इसीलिए अपने आप को ठीक संगति के अंदर रखना चाहिए। बाहर से कहते हैं, संसारिक लोग कहते हैं कि बाहर से अपने संगति ठीक रखनी चाहिए, बच्चों की संगति ठीक रखनी चाहिए, जिससे कि बच्चे जो है कुसंगति में ना पड़े, अपना जीवन खराब ना करें। लेकिन अगर आप बच्चों को शुरू से मेडिटेशन सिखा दोगे तो मेडिटेशन के द्वारा अंदर की सारी शक्तियां, स्वास्थ्य, ज्ञान, आनंद जो है, इनका परमात्मा भंडार है। स्वास्थ्य का मतलब ये स्वयं में स्थित होना, अपने आप में स्थित होना। जब अपने आप में स्थित हो जाएगा, स्वयं में स्थित हो जाओगे, तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। स्वस्थ हो जाओगे, कैसे हो जाओगे? क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि आप जो भी खाते हैं, गलत खान पान की वजह से आप बीमार होते हैं। जब स्वयं में स्थित होने लगोगे, यानी मेडिटेशन करने लगोगे, तो अंदर के आपकी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, अंदर की आपकी बायोलॉजी चेंज हो जाएगी, अंदर का आपका जो है ना धातुएं चेंज होने लगेंगी, और जो है ऐसे किसी चीज़ की डिमांड आपसे छूट जाएगी। कड़वी, तीखी, मीठी चीज, इन चीज़ों की आपसे अपने आप ऑटोमेटिक डिमांड छूट जाएगी। आप खा ही नहीं पाओगे। धीरे 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 तीखी चीज़ें आपके जीवन से छूट जाएंगी, हट जाएंगी, यानी कि तामसिक और राजसिक चीज़ें आपके जीवन से हट जाएंगी। केवल मात्र सात्विक चीज़ें आप ग्रहण करोगे। चाहे आप कोई भी व्यसन करते हैं, कुछ करते हैं, केवल मात्र मेडिटेशन को जोड़ दें अपने जीवन का, केवल मात्र मेडिटेशन को जोड़ दें। धीरे 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 जीवन के अंदर जो चीज़ आपके लिए कल्याणकारी है, जो वस्तुएं आपके लिए कल्याणकारी है, जो भोजन आपके लिए कल्याणकारी है, वही चीज़ें आप ग्रहण करेंगे। बाकी की बाकी सारी चीज़ें आपके जीवन से छूट जाएंगी और शक्तियाँ भी प्रकट होंगी। साथ साथ जैसे जैसे ध्यान करोगे, अनेक प्रकार की शक्तियाँ, सिद्धियाँ भी प्रकट होंगी। सिद्धियों के लिए अलग तरह की आपको साधना नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ लोग केवल मात्र सिद्धियों के लिए साधना करते हैं, वो तामसिक साधनाएं होती हैं, तंत्र मंत्र की साधनाएं होती हैं। वो साधनाएं ज़्यादा जीवन के लिए अच्छी नहीं होती, जीवन की उन्नति के लिए अच्छी नहीं होती, परमात्मा के रास्ते के लिए नहीं है वो साधनाएं। वो साधनाएं केवल मात्र अहम और ईगो बढ़ाने के लिए, वो साधनाएं तामसिक साधनाएं हैं, जिनकी वजह से आपका आगे आने वाला जीवन, आने वाला भविष्य आपका समाप्त हो जाता है, आपका भविष्य खराब होता है। ऐसी साधनाओं से भविष्य खराब होता है। ऐसी साधनाएं मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी साधनाओं से एक तो अहम पैदा होता है मनुष्य के अंदर कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। दूसरी बात ये है कि कुछ जो है तामसिक जो है ना आत्माओं की ऐसी साधनाओं में सिद्धियाँ करनी पड़ती हैं, उनकी जो है ना वो पूजा करनी पड़ती है। जब मनुष्य बीमार हो जाता है तो उनकी पूजा स्वयं जो करता है, ऐसे कार्य करता है, वो जो है उनकी सिद्धियाँ नहीं कर सकता, उनकी पूजा नहीं कर सकता। मान लिया जो मनुष्य ऐसी सिद्धियाँ करता है तो बीमार हो जाता है तो उनकी पूजा नहीं कर सकता, उनकी तामसिक आत्माओं की पूजा नहीं कर सकता। और जब नहीं करेगा तो वही चीज़ें उसी को तंग करेंगी, उसी मनुष्य को तंग करेंगे जो सिद्धियाँ करता है। इसलिए ऐसी सिद्धियों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी सिद्धियाँ नहीं करनी चाहिए। शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए, शक्तियाँ प्राप्त करना मनुष्य का अधिकार है। शक्तियाँ सभी जन्म सिद्ध अधिकार है। जब भी आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, परमात्मा स्वयं शक्ति देता है। मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता है आत्मा की शक्ति देता है, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है, मन की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि की शक्ति बढ़ती है, शारीरिक शक्ति, मतलब ये शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं। धीरे धीरे अगर मेडिटेशन को जोड़ दोगे तो इन शक्तियों के अंदर कई गुना वृद्धि हो जाती है, कई गुना वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्मता के अंदर
सारी शक्तियां विद्यमान है। जितना अणु सूक्ष्म होगा उस सूक्ष्म अणु के अंदर जो है सबसे ज्यादा शक्ति होती है। इसलिए तुम सूक्ष्मता की तरफ जाओ। बस सूक्ष्मता की तरफ जाने का साधन केवल मात्र मेडिटेशन, ध्यान है। जैसे जैसे तुम सूक्ष्मता की तरफ जाओगे, जैसे जैसे सूक्ष्म क्षेत्र में उतरते जाओगे, यानी कि अंदर के क्षेत्र में उतरते जाओगे, जैसे जैसे अपने इंद्रियों को समेट कर अंदर की तरफ जाते जाओगे, अंदर की तरफ अंदर की यात्रा करोगे, तो उसी मात्रा के अंदर तुम्हारे अंदर जो है शक्तियां जो है ना उभरनी शुरू हो जाएंगी। और जो है अनेकों प्रकार की सिद्धियां आपके जीवन में आती जाएंगी। जैसे छोटी छोटी सिद्धियां तो तुरंत आती हैं। जैसे आपने कोई इच्छा की तुरंत किसी से मिलने की, वो मनुष्य आपसे मिलने चला आएगा। जैसे आपकी इच्छाएं जो है ना हुई कि मुझे बहुत ज़रूरी ये चीज़ें, कुछ आवश्यकताएं जीवन की चाहिए, वो आवश्यकताएं आपकी जीवन की पूरी होने लगेगी। क्यों क्यों पूरी होने लगेगी? क्योंकि परमात्मा स्वयं कहते हैं गीता के अंदर कि स्वयं परमात्मा कहते हैं कि जो मेरी तरफ चलता है मैं उनका योगक्षेम स्वयं वहन करता हूँ। तो इस तरह जब तुम परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर उभारोगे, अपने अंदर डेवलप करोगे ध्यान के द्वारा, तो आपके जीवन की शक्तियां, आपके जीवन का वहन क्षय परमात्मा स्वयं करने लगेगा। तो इसलिए आत्मा की शक्ति जब इतनी बढ़ जाती है तो आपकी आत्मा की शक्ति पूरे ब्रह्मांड के अंदर, वातावरण के अंदर, हर जीव के अंदर को अट्रैक्ट करती है और हर जीव जो है ना आपकी सहायता के लिए तत्पर रहता है। सबसे बड़ी बात, हर जीव आपकी सहायता करेगा जो ब्रह्मांड के अंदर। क्यों? क्योंकि परमात्मा का अंश होने के कारण और परमात्मा की शक्ति आपने अपने अंदर ज्यादा डेवलप कर ली, अपने अंदर प्रकट कर ली ध्यान के द्वारा, तो हर जीव जो है ना आपकी सहायता करने के लिए, प्रकृति की हर वस्तु आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहेगी। आपके को जो है ना जीवन के अंदर परेशानियां नहीं आएंगी, कभी जीवन में परेशानी नहीं। धीरे धीरे ध्यान को अपने जीवन के अंदर जोड़े जाओ। धीरे धीरे जिस जिस मात्रा में ध्यान को जीवन के अंदर जोड़े जाओगे, उसी मात्रा के अंदर धीरे धीरे आपके अंदर शक्तियां बढ़ती जाएंगी। उसी तरह आपके अंदर शांति बढ़ती जाएगी, उसी तरह आपके अंदर स्वास्थ्य आता जाएगा। मनुष्य को क्या चाहिए? आनंद, ज्ञान और स्वास्थ्य। आम मनुष्य को तो यही चाहिए। आम मनुष्य इसीलिए दुखी है कि ना उसके पास ज्ञान है, ना स्वास्थ्य है। ज्ञान के लिए पुस्तकें पढ़ता है, जबकि पुस्तकें ठीक है सूचना देती हैं, लेकिन ज्ञान अंदर से है। परमात्मा का ज्ञान तो अंदर से मिलता है। जिसको मिला परमात्मा ज्ञान अंदर से मिला। कबीर दास है, रैदास है, और जो है ना रविदास जी है, वाल्मीकि है, कितने ही संत हुए हमारे हिंदू शास्त्रों में, कितने ही संत हुए जिनको हम जानते हैं, जिनको भी जब भी ज्ञान मिला, जब भी ज्ञान पैदा हुआ, वो अंदर से हुआ, बाहर से नहीं होता। बाहर से तो केवल मात्राएं, सूचनाएं पैदा होती हैं। तो अंदर का ज्ञान तभी पैदा होता है जब मनुष्य अपनी आत्मा के नजदीक, यानी कि मनुष्य का मन अपनी आत्मा के नजदीक बैठता है। जितनी मात्रा में मन जो है आत्मा के नजदीक रहेगा, उतनी ही अधिक मात्रा के अंदर मन के अंदर आत्मा की शक्ति पिरोती जाएगी। और जब मन के अंदर आत्मा की शक्ति पिरोती जाएगी तो उतना ही मन मजबूत होता जाएगा। और जब मन मजबूत हो गया, मन के अंदर वो शक्तियां आ गई, तो मन के अंदर पूर्व जन्म की वजह से, प्रारब्ध की वजह से कुछ इच्छाएं भी पड़ी होती हैं। हर मनुष्य की इच्छाएं अलग अलग होती हैं। अब किसी मनुष्य के पास धन की इच्छा है तो वो धन के लिए इच्छा करेगा, किसी की धन की कमी है तो धन के लिए इच्छा करेगा, किसी को जो है ना सुख की कमी है, किसी को पारिवारिक दुख है तो वो पारिवारिक सुख की कामना करता है, किसी के पास किसी चीज का अभाव है तो उसके अभाव की पूर्ति के लिए कामना करता है। यानी कि हर मनुष्य के अंदर प्रारब्ध की वजह से अलग अलग इच्छाएं और कामनाएं हर मनुष्य के अंदर अलग अलग पड़ी हुई होती है। अब मनुष्य की तो इच्छा सारी यही रहती है, सारी जिंदगी लगा देता है इन इच्छाओं को पूरी करने के अंदर, सारी जिंदगी लगा देता है, इच्छाएं पूरी होने में आती नहीं। क्यों? क्योंकि इच्छाएं असीमित है और जो है ना पूरी करने के लिए उसके पास शक्ति नहीं। अब अगर शक्ति नहीं है पूरी करने के लिए तो इच्छाएं पूरी कैसे होंगी? केवल मात्र
इच्छाओं को पूरी करने का साधन भी ध्यान है। मैं ये कहूँगा कि इच्छाओं को पूरी करने का साधन भी ध्यान है, इच्छा पूर्ति का साधन भी ध्यान है। ध्यान जो है इच्छा पूर्ति करके इच्छा निवृत्ति की तरफ ले जाता है। इच्छाओं की पूर्ति करते करते धीरे धीरे इच्छा निवृत्ति की तरफ चले जाते हो, तो आपका जीवन जो है धीरे 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 सफल होता होता, जैसे जैसे आप ध्यान करते जाते हो, आपकी इच्छाएं जो है पिछले जन्म प्रारब्ध की वजह से जो अंदर पड़ी हुई है वो कुछ तो समाप्त हो जाती हैं, कुछ को तो मेडिटेशन जला देता है। जो ऊपर जो इच्छाएं छिछली होती हैं उनको जला देता है, और कुछ जो गहरी इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति कर देता है। क्यों, कैसे पूर्ति करता है? क्योंकि मन के पास आत्मा की शक्ति प्रबल होने के कारण आत्मा उस कार्य क्षेत्र में को चाहती है, उस कार्य क्षेत्र में काम करती है और आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इच्छा पूर्ति करते हुए आगे इच्छाओं की निवृत्ति होती है। इच्छाओं की निवृत्ति कैसे होती है? क्योंकि हर कर्म की छाप, हर कर्म का इंप्रेशन आपके अंदर जमा होता है। जब कर्म का इंप्रेशन जब जमा होता है तो वही आगे जाके इच्छाएं बढ़ती है। अब इच्छाएं जब बढ़ती हैं तो इच्छाएं पूरी भी करने का जो है ना मन करता है, और ध्यान के द्वारा धीरे धीरे करके कर्म बढ़ेंगे ही नहीं, कर्म के प्रभाव पड़ेंगे ही नहीं। आप जब रोज ध्यान का अभ्यास करेंगे तो रोज के रोज कर्म, रोज के रोज जो है ना आपके कर्मों की छाप जो आपके अंदर जमा होती है वो धीरे 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 करके रोज के रोज समाप्त हो जाती है, हर रोज समाप्त हो जाती है। और जब रोज के रोज समाप्त हो जाएंगे, यानी कि आपने अपने जो कर्म किए रोज के रोज समाप्त साथ साथ कर दिए, यानी कि आपकी स्लेट साफ की साफ। कबीर ने भी यही कहा है, प्रभु जैसे तूने चदरिया मुझे सौंपी वैसे ही मैं तो ये सौंपी, यानी कि मैंने अपनी आत्मा पर यानी अपने मन पर अंदर कोई भी संस्कार या मैल इकट्ठा नहीं किया। जैसा तूने मुझे भेजा था संसार के अंदर वैसा ही मैं तुझे अपने आप को सौंप रहा हूँ। तो उसका कारण भी केवल मात्र ध्यान है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आपके जीवन के अंदर जो जो कार्य के इंप्रेशन पड़ते हैं वो रोज के रोज साफ साफ धीरे धीरे साफ होते जाते हैं, और आपका जीवन निर्मल, स्वस्थ, कल्याण में, आनंद में, दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहेगा। बिल्कुल आप किसी को दिए बगैर खा ही नहीं पाओगे। आपका ऐसा स्वभाव हो जाएगा, आपके स्वभाव में आ जाएगी ये चीजें। जब ये चीजें आपके स्वभाव में आ जाएंगे तो आप निर्मल हो जाओगे, सीधी बात है। तो आपका स्वार्थ भी चला जाएगा, अहम भी चला जाएगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो दुश्मन बताए गए हैं मनुष्य के, इनको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके जीवन से भाग जाएंगे सारे के सारे। ये जो है ना दोष जो है आपके जीवन से ऐसे चले जाएंगे जैसे भेड़ के सिर पर से कहते हैं ना सींग चले गए, ऐसे ही आपके जीवन के अंदर से ये दोष जो है धीरे 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 समाप्त हो जाएंगे। आपका जीवन निर्मल बन जाएगा, परमात्मा आपका कल्याण करेगा, और आप धीरे 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 परमात्मा सम होते होते परमात्मा के अंदर विलीन होंगे, और फिर जो है ना आप इस स्थिति में पहुंच सकते हैं। यानी कि मेडिटेशन करते हुए आप इस स्थिति में पहुंच सकते हैं कि आप जन्म ले या ना ले। अगर आपने जन्म लेना है तो लोक कल्याण के लिए लेंगे, वरना आप नहीं लेंगे। तो मतलब इस स्थिति के अंदर आप पहुंच सकते हैं। मनुष्य, केवल मात्र मनुष्य के पास ये अधिकार है कि वो जो है ना सूक्ष्म कर्म करके, ध्यान का कर्म करके, ध्यान करके, परमात्मा का ध्यान करके, केवल मात्र मनुष्य के पास ये शक्ति है। बाकी किसी के पास ये शक्ति नहीं है कि ऐसी स्थिति पैदा कर ले। इसीलिए मनुष्य का जीवन जो है ना दुर्लभ बताया है। मनुष्य के जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं, इसीलिए कह दिया कि मनुष्य के जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं। मनुष्य बड़े भाग मनुष्य तन पावा, तो बड़े भाग्य से पाया है। तो साथियों, आप जो है सभी अपने जीवन के अंदर, मैं यही कहूँगा, अपने जीवन के अंदर ध्यान को महत्व दे, ध्यान का अभ्यास करें। जैसे जैसे ध्यान का अभ्यास करें जाएंगे आपका जीवन सुखी, स्वस्थ, आनंद में अपने आप बनता जाएगा। अपने आपके जीवन के अंदर ये परिस्थितियाँ आती जाएंगी, ये स्थितियाँ आती जाएंगी, और आप जो है ना अपने जीवन के अंदर यही कहते पाओगे कि परमात्मा
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, ये तुम्हारे जीवन के अंदर अनुभव में आ जाएगी। अभी तो केवल मात्र जो है तुम भजन गाते हो, लेकिन ये चीजें तुम्हारे जब अनुभव में आ जाएंगी, सब कुछ परमात्मा करता है, हर काम परमात्मा करता है, हर काम परमात्मा की शक्ति से होता है, ये तुम्हारे जीवन के अंदर अनुभव में आ जाएंगी। और जब ये अनुभव में आ जाएंगी तो तुम परमात्मा के तरफ पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे। जिस प्रकार हनुमान जी पूर्ण रूप से समर्पित हो गए, पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। जब हनुमान जी राम के पूर्ण रूप समर्पित हो गए तो हनुमान जी के अंदर अनेकों प्रकार की सिद्धियां रिद्धियां आ गई। इसी प्रकार तुम भी अगर पूर्ण समर्पित हो जाओगे, तुम्हारे अंदर भी अनेकों प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां आ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, अहम नहीं होगा, ईगो नहीं आएगी। और जब ईगो नहीं आएगी तो जो है ना तुम परमात्मा के समर्पित होगे। समर्पित होते हुए तुम जो है ना, तुम्हें यह भी पता नहीं लगेगा कि मेरे पास सिद्धियां हैं। जैसे हनुमान जी भी भूल जाते थे कि मैं शरीर को बड़ा भी कर सकता हूँ, उन्हें भी याद दिलाना पड़ता था। सुग्रीव ने याद दिलाया कि आप भगवान आप शरीर को बड़ा भी कर सकते हैं, तो याद दिलाना पड़ता था। क्यों? अहम था ही नहीं, याद ही नहीं, अहम ईगो थी नहीं। ईगो तो वो सबसे बड़ापन तो सबसे पहले याद रहता है, लेकिन ईगो ना होने के कारण, अहम ना होने के कारण उन्हें याद ही नहीं रहता। ठीक ऐसे ही आपके जीवन के अंदर भी ऐसी शक्तियाँ आएंगी और आपका जीवन सफल होगा। आप परमात्मा सम होंगे, परमात्मा के अंदर आपका मिलन होगा और आपका जीवन, आपके जीवन से, इस जीवन से या जन्म के जीवन से मुक्ति होगी। केवल मात्र मुक्ति का साधन केवल मात्र ध्यान और मेडिटेशन है। आप अपने जीवन के अंदर ध्यान को अपनाइए और मुक्ति का साधन प्राप्त कीजिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।